सो अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर हमें क्या क्या चीज़ों के बारे में आइडिया होना चाहिए। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का टॉपिक बेसिकली ये बता रहा होता है कि ऐसे बिजनेसेस जो प्रॉपर डेबिट क्रेडिट फॉलो नहीं करते, ठीक है, ऐसे बिजनेसेस जो प्रॉपर डेबिट क्रेडिट फॉलो नहीं करते उनका इनकम स्टेटमेंट और उनके बैलेंस शीट हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, उनकी अकाउंटिंग कैसे होगी। आपको इतना मालूम है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिपोर्टिंग, इनकम स्टेटमेंट बनाना और बैलेंस शीट बनाना। तो इस टॉपिक की हायरार्की पहले डिस्कस करते हैं, देन इसके बाद इसका टारगेट ऑब्जेक्टिव डिस्कस करते हैं कि टारगेट ऑब्जेक्टिव में हमें क्या क्या करना होता है। बेसिकली इस टॉपिक के अंदर आपको दो तरह की चीज़ों से वास्ता पड़ेगा। एक होगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में, एक है अकाउंटिंग फॉर, बल्कि मैं ये उसको बोलूँगा डायरेक्टली मिक्स्ड सिंगल एंट्री, ठीक है। ये क्या है, व्हेन सम ऑफ द रिकॉर्ड इज़ बीइंग मेंटेन्ड, ठीक है, कुछ रिकॉर्ड आपने मेंटेन किया हुआ है और कुछ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया होगा। अगर कुछ रिकॉर्ड मेंटेन किया और कुछ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स सिंगल एंट्री के नाम से इसको डिस्कस कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, मिक्स सिंगल एंट्री की अगर बात करते हैं, व्हेन सम ऑफ द रिकॉर्ड इज़ बीइंग मेंटेन, यानी सम ऑफ द रिकॉर्ड में क्या है, आप कह सकते हैं ओनली कैश बुक इज़ मेंटेन्ड, या आप कह सकते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स रिकॉर्ड आपने रखा है, ठीक है। तो ऐसी भी जगहों पर या और कस्टमर्स एंड सप्लायर्स रिकॉर्ड। अच्छा, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हैं, लेकिन दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं। दूसरी क्या है, प्योर सिंगल एंट्री। प्योर सिंगल एंट्री के अंदर क्या है, व्हेन नो प्रॉपर रिकॉर्ड इज बीइंग मेंटेन्ड, ठीक है, सही है। नो बुक्स ऑफ अकाउंट, आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, नो बुक्स ऑफ अकाउंट इज़ प्रीपेड, कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया जा रहा होता। अच्छा, अब अगर मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिहाज से बात करूं तो प्रैक्टिकल एग्जांपल में क्या क्या आ जाता है मिक्स सिंगल एंट्री के अंदर, सही है। ऐसे बिजनेसेस, अच्छा, मिक्स सिंगल एंट्री की अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल से मुराद, अच्छा, डबल एंट्री, इससे पहले जो कॉन्सेप्ट है उसमें डबल एंट्री आप पढ़ के आ चुके हैं। डबल एंट्री का मतलब क्या था, आपके पास प्रॉपर ट्रायल बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है, प्रॉपर जनरल मेंटेन किया जा रहा है, प्रॉपर, ठीक है, जितने भी लेजर्स अकाउंट हैं वो मेंटेन किए जा रहे हैं। मिक्स सिंगल एंट्री ऐसे बिजनेसेस, बेसिकली अगर देखा जाए तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग के अंदर ये भी होता है कि भाई इनकम स्टेटमेंट बनाना है, सही है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो और आप अब तक इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते थे भाई, आपके पास क्या होता था, ट्रायल बैलेंस होता था, और ट्रायल बैलेंस के बाद आप, सही है, एडजस्टमेंट का डेटा कलेक्ट करते थे, प्लस करते थे, माइनस करते थे, याद करें, रिमेंबर सेशन 2, 3, 4, सही है, जो इनकम स्टेटमेंट या पिछली अकाउंटिंग में जो इनकम स्टेटमेंट अकाउंटिंग साइकिल फॉलो करते हुए बनाते थे, ठीक है। लेकिन इनकम स्टेट बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या हर दफ़ा ट्रायल बैलेंस मौजूद है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ प्रैक्टिकली आपके घर के नीचे जो सब्ज़ी वाला है, ठीक है, आपके इलाके में जो सब्ज़ी वाला है, क्या वो जितनी भी सब्ज़ियाँ ख़रीद रहा है तो प्रॉपर ट्रायल बैलेंस बना रहा होगा, जनरल एंट्रीज बना रहा होगा? नहीं, सही है। आपके घर के नीचे जो मेडिकल स्टोर वाला है, क्या वो जितनी भी दवाइयाँ वगैरह बाय करता है तो क्या वो प्रॉपर डेबिट क्रेडिट बना रहा होगा? नहीं, सही है। आपके जितना जनरल स्टोर वाला है, बेकरी वाला है, तो वो जितनी भी गुड्स चीज़ें बाय कर रहा होगा, वो देखा जाए तो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा होगा। प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन ना करने का मतलब क्या है, नो ट्रायल बैलेंस। प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने का मतलब क्या है, सही है, सम आप रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, नो ट्रायल बैलेंस। ना ट्रायल बैलेंस यहाँ पर होगा, ना ट्रायल बैलेंस यहाँ पर होगा। अच्छा सर, ट्रायल बैलेंस है ही नहीं तो फिर हम इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे भाई, ना इसमें ट्रायल बैलेंस बनेगा ना इसमें ट्रायल बैलेंस बनेगा। लेकिन मिक्स सिंगल एंट्री के अंदर आपके पास क्या होगी, कैश बुक होगी। मिक्स सिंगल एंट्री के अंदर आपके पास क्या होगी, कैश बुक होगी। अच्छा, तो कैश बुक एग्जाम्पल, आपके घर के नीचे जो दूध वाला है वो देखा जाए डेली बेसिस पे कितनी कलेक्शन हुई, और सप्लाई, और जो दूध मंडी वगैरह से जो दूध आ रहा है तो उसको कितनी पेमेंट कर रहे हैं, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड वो कुछ ना कुछ तो लिख रहा होगा, नहीं लिख रहा होगा। यानी रोज़ के रोज़ कितने पैसे आए और रोज़ के रोज़ कितनी पेमेंट
कि इसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होगा। यानी आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ उसके पास क्या रिकॉर्ड हो रहा होगा, उसके पास कैश बुक मेंटेन हो रही होगी। ठीक है, तो ऐसे बिजनेसेस कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? प्योर सिंगल एंट्री। सही है, प्योर सिंगल एंट्री। इसके अंदर हम प्रैक्टिकली दो चीज़ तरह के बिजनेसेस को कवर करेंगे। एक बिजनेस सर्विस बिजनेस, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के तौर पे बात करता हूँ, सही है, तो आप ये समझ लें कि आपके इलाके में, सही है, गर्ल्स फीमेल्स की एग्जांपल को कोट करूँगा कि आपके इलाके में जो छोटा मोटा ब्यूटी पार्लर है, ठीक है, देखा जाए तो क्या वो प्रॉपर ट्रायल बैलेंस बना रहे होंगे? किसी भी अगर आप, ठीक है, अगर आप किसी देखा जाए तो आपके इलाके में जो टेलर की शॉप है, क्या वो प्रॉपर डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस फॉलो कर रहे होंगे? यानी स्मॉल बिजनेसेस, छोटे बिजनेसेस प्रॉपर डेबिट क्रेडिट फॉलो नहीं कर रहे होते। ठीक है, तो उनका इनकम स्टेटमेंट और उनकी बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे? जिन्होंने कुछ भी नहीं लिखा और उनका बिजनेस बहुत छोटा है, तो उनका प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालेंगे? इसको मैं अभी नाम दे रहा हूँ फॉर्मेट 1 के नाम से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट 1 के नाम से। ठीक है, दूसरी चीज़ें क्या है जिसके अंदर हम किसको कवर करेंगे? ट्रेडिंग बिजनेस को। अच्छा, ट्रेडिंग बिजनेस को कवर कर रहे होंगे तो ट्रेडिंग बिजनेस को मैं फॉर्मेट 2, यानी ऐसे बिजनेसेस जो मैंने अभी दूध वाले की एग्जांपल दी, बाई एंड सेलिंग, बाय किया और सेल किया। जनरल स्टोर की बात की, फार्मास्टिक किसी का छोटी सी देखा जाए मेडिकल स्टोर की बात करें, जनरल स्टोर की बात करें, बेकरी वालों की बात करें, वो क्या कर रहे होते हैं? साथ साथ देखा जाए मिसाल के तौर पे आपके इलाके के किराने स्टोर वाले का कुछ फैमिलीज़ का, कुछ घरों का मंथली हिसाब चलता है, नहीं चलता? वो क्या करते हैं कि महीने का राशन एक साथ दे दिया और छोटी मोटी चीज़ें भी देते गए, और पूरे महीने जब सैलरी आती है तो वो एक साथ हिसाब किताब कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब कस्टमर्स का रिकॉर्ड प्रॉपरली मेंटेन किया जा रहा है। इसी तरीके से मेडिकल स्टोर वाला अपने पास एटलीस्ट ये ज़रूर लिख रहा होगा कि मुझे किस किस दवाई कंपनी को कितनी कितनी पेमेंट करनी है, किस सप्लायर को कितनी पेमेंट करनी है। यानी वो रिसिप्ट एंड पेमेंट भी रिकॉर्ड रख सकते हैं और ट्रेड और कस्टमर और सप्लायर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सर्विस बिजनेस नॉर्मली, ठीक है, कैश बुक और मेंटेन कर रहा होगा, तो इसका मतलब वो मिक्स सिंगल एंट्री फॉलो कर रहा है। ठीक है, और छोटे स्मॉल मीडियम ट्रेडर्स की बात करते हैं तो वो अपने साथ रिसिप्ट एंड पेमेंट के साथ साथ जिनके क्रेडिट कस्टमर्स होते हैं उनका हिसाब ज़रूर मेंटेन कर रहे होते हैं, क्रेडिट सप्लायर्स का हिसाब ज़रूर मेंटेन कर रहे होते हैं। तो ये देखा जाए तो किस में आ जाएगा? प्योर सिंगल मिक्स सिंगल एंट्री में। अब आ जाते हैं प्योर सिंगल एंट्री। प्योर सिंगल एंट्री क्या है भाई? कुछ भी नहीं लिखा फिर भी उसको प्रॉफिट मालूम करना है तो कैसे मालूम होगा? ये टेक्निकली हम इसको कवर करेंगे फॉर्मेट नंबर 3 के नाम से। क्या सर ऐसा पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। अब एक बंदे ने ना ट्रायल बैलेंस रखा है, उसने कैश का हिसाब भी नहीं रखा, जितने पैसे आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ लिख ही नहीं रहा। ठीक है, डेली बेसिस पे भी नहीं कर रहा, मंथली बेसिस पे भी नहीं कर रहा। तो अगर वो प्रॉफिट निकालना चाहे तो कैसे करेंगे? ये जब मैं फॉर्मेट 3, इसमें दोनों कवर हो सकते हैं, सर्विस भी कवर हो सकता है, ट्रेडिंग भी कवर हो सकता है, लेकिन हम पहचान ही नहीं कर सक रहे होते कि वो सर्विस बिजनेस के अंदर आ रहा है या ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आ रहा है। सही है, ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिहाज से। तो लेकिन हमको जाहिर सी बात है ऑपरेशन वो एक्चुअल फिजिकली जो बिज़नेस कर रहा होगा उसकी बेसिस पर हम डेटा एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, ये जब प्रॉपर इस फॉर्मेट पे जाएंगे तो इसका मतलब इसके अंदर इस अभी यहाँ पर हमने सिर्फ ये हायरार्की कवर की। कौन सी हायरार्की कवर की? कि ऐसे बिजनेस जो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रखते, ठीक है, कुछ भी नहीं रखेंगे तो प्योर सिंगल एंट्री में कवर होगा, और थोड़ा बहुत लिखा है तो मिक्स सिंगल एंट्री में कवर होगा। मिक्स सिंगल एंट्री के लिहाज से मैंने क्या डिस्कस किया? फॉर्मेट 1, फॉर्मेट 2 हम कवर करेंगे, और प्योर सिंगल एंट्री के अंदर फॉर्मेट 3। सही है, तो इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो पूछ लें। मैं इस वीडियो को